हेलो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आया है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। 4 नंबर में ये प्रश्न आया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न। चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं के चाप AB और CD। चाप है इनकी ए बी और सी डी है। त्रिभुज सॉरी ये है कोण ए ओ बी, यानी कि जो कोण है हमारा ए ओ बी वो दे रखा हमारा 30। जो कोण ए ओ बी दे रखा है वो है हमारा 30। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही आसानी से हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो हमारा जो वृत्तखंड है, जो दे रखा है बड़ा वृत्तखंड ए ओ बी है, उसमें से ये छोटे वाले वृत्तखंड को घटा देंगे हम, तो इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम माना R1 त्रिज्या मानेंगे हम बड़े वाले त्रिज्य खंड की, वो है 14 सेंटीमीटर। और जो R2 त्रिज्या है वो छोटे वाले त्रिज्य खंड की 7 सेंटीमीटर। और हमें जो थीटा कोण दे रखा है दोनों का, वो दे रखा है हमारा 30 डिग्री। थीटा कोण कितना दे रखा है हमारा? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमारे त्रिज्य खंड का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ये बड़ा वाला जो त्रिज्य खंड है हमारा, इसमें से ये छोटे वाले त्रिज्य खंड को घटा देंगे। यानी कि जो हमारे त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई R1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम बड़ा वाला त्रिज्य खंड ले रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या हमने R1 मानी थी, तो इसीलिए उसका स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री। पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, इसीलिए बट्टे में 360 और माइनस पाई R2 का स्क्वायर थीटा वाई 360। इतना लिखने के बाद अब हम इसमें से कॉमन लिख लेंगे। तो हमारा कॉमन जो दे रखा है वो है पाई थीटा वाई 360। दोनों में कॉमन है। R1 का स्क्वायर बचा है इसमें और माइनस R2 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हमारी पाई की होगी 22/7 इंटू थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, बट्टे में है 360। R1 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे हम, और R2 का स्क्वायर यानी कि हमें 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम इसे काटेंगे। सबसे पहले हम काटेंगे 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। तो देखेंगे कि 14 का स्क्वायर, यानी कि ये हमें एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। तो ये हमारे ए की जगह पर है, ये हमारे बी की जगह पर है। फॉर्मूला पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा 3/36। और ये अंदर जो हो जाएगा हमारा, एक बार इसको प्लस में लिख लो 14+7, और एक बार इसको माइनस में लिख लो 14-7। इतना लिखने के बाद अब हम इसकी गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 66 और अपॉन में है हमारे 7 इंटू 36 और गुणा 14। 7 जोड़ेंगे 21 आएगा, गुणा 14 में 7 घटाएंगे 7 आएगा। 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। 6 से काटेंगे 11 बार में, 6 से काटेंगे 6 बार में। तो हमारा जो आया है 11 इंटू 21 और बट्टे में है हमारे 6। बट्टे में कितना है हमारा 6। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। तो हमारा जो आएगा 11 से 7 की गुणा करेंगे 77, बट्टे में हमारा 2,
जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 तिया 6, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 17 है, 1 बचा, हासिल लगा, पॉइंट लगाया, इधर 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।